हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामना सभी लोगों को। और ये भाई बहनों का अद्वितीय त्यौहार है और भारतीय परंपरा और संस्कृति का जो है एक रोचक त्यौहार में से एक है। आज के दिन आप लोग जो है कि सेलिब्रेट कर रहे होंगे भाई बहनों के इस पावन त्यौहार के लिए आप सभी को बधाई। और आज कुछ जगह पे ये त्यौहार मनाया जा रहा है, कुछ जगह पे कल भी मनाया जा रहा है, तो सभी लोगों को शुभकामना है, बधाई है। इस त्यौहार को अच्छे ढंग से आप लोग सेलिब्रेट करें। और बीपीएससी के संदर्भ में दोस्तों बहुत सारे लोगों का कॉल है और एक साथ जो है सभी लोगों को जवाब देना संभव नहीं है। तो बीपीएससी के दिशा में मैं एक ही बात बोलूँगा कि बीपीएससी के संदर्भ में अभी 15 अगस्त के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी जो है बीपीएससी रिजल्ट पे काम कर रहा है और सीडीपीओ के रिजल्ट की तैयारी बीपीएससी के अंदर चल रही है। तो निश्चित रूप से सीडीपीओ पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट है आपको अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें, बिना मतलब के कोई विवाद में आप लोग ना पड़ें। और सबसे पहली चीज़ जो ये है कि जो लोग पीटी को लेकर काफ़ी परेशान है, देखिए आपके बार बार फ़ोन करने से, सोचने से बीपीएससी चीज़ों को नहीं करेगी। अब जो बीपीएससी का जो अगला टारगेट है, बीपीएससी कैलेंडर जारी करेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी कर रहा हूं लगातार कि बीपीएससी कैलेंडर जारी करे। लेकिन बीपीएससी को कैलेंडर जारी करने में कुछ अवरोधक तत्व भी सामने आ रहे हैं और वो सबसे बड़ा जो अवरोधक तत्व है वो जो आपको नगर पालिका का चुनाव है। तो नगर पालिका के चुनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही बीपीएससी अगला डेट देना चाहती है, जिससे कि बीपीएससी को कोई परेशानी ना हो परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने में। इसलिए दोस्तों अभी से जो स्थितियां हैं वो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अक्टूबर से पहले कोई एग्ज़ाम पीटी परीक्षा का नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को मेंस के टेस्ट लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए और हम लोगों के द्वारा भी टेस्ट लेखन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जिसमें कि आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण लेखन शैली का विकास करना है, जो कि रिजल्ट में निर्णायक भूमिका अदा करती है। और इस बार के 66 बीपीएससी के परिणाम जो आए हैं, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने हम लोगों के टेस्ट सीरीज़ से सफलता प्राप्त किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि पीटी और इंटरव्यू से हम लोगों का मार्गदर्शन लिया था और उन्होंने सफलता प्राप्त किया है। अंडर 100 के रैंक में जो है सफलता प्राप्त करने की वालों की संख्या 13 लोगों की है। तो ऐसे में रैंकर्स भी आपको एक बेहतर विकल्प आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए हो सकती है। तो एक ही बात मैं कहूँगा कि अभी से अगर टेस्ट लेखन आप करते हैं तभी आपका रिजल्ट का प्रत्याशा रहेगा। बहुत ज़्यादा हो सकता है जो लोग हमारे टेस्ट लेखन कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वो बच्चे अगर नए हैं तो हम उन्हें क्लास की भी सुविधा देंगे। क्लास की सुविधा में जो है कि आपको टेस्ट लेखन कार्यक्रम के साथ साथ क्लास की भी सुविधा मिलेगी। तो इसलिए जो बच्चे नए हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। आप लोगों के लिए रैंकर्स व्यू एक जो है अलग तरह की स्ट्रेटजी लाई है, जिससे कि आप विशिष्ट तौर पे तैयारी कर सकें और परीक्षा में चयन आपका हो सके। इस दिशा में रैंकर्स व्यू के द्वारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में टेस्ट का आयोजन हो रहा है। टेस्ट में जो लोग भाग लेते हैं और वो क्लास करना चाहते हैं तो क्लास की जो तय की गई राशि है उसमें टेस्ट के जो आपने पेमेंट किया है उस राशि को घटा दिया जाएगा और उतना ही राशि आपको क्लास के लिए देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। रैंकर्स व्यू से आप जुड़कर जो है कि आप टेस्ट कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और निश्चित रूप से बीपीएससी की जो स्थितियां हैं वो आपको अभी जो है परीक्षा के अनुकूल तत्काल दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि अपनी गुणवत्ता में सुधार करें। टेस्ट लेखन के द्वारा ही यह संभव है। तो आप लोगों से एक ही बात कहूँगा दोस्तों, देखिए अभी परीक्षा की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल बीपीएससी में बदली है और नए नए प्रश्न जो है कि आपको बीपीएससी में आने की संभावना बहुत बढ़ गई है और जटिलतम प्रश्न अभी पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं गठबंधन सरकार। बिहार में जो गठबंधन सरकार की जो स्थितियां हैं, जो आकलन हम लोग करते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं रही है। विश्लेषण करें, जब ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो आप जो है कि ऐसे प्रश्न में बच्चों का विश्लेषण जो है कमज़ोर पड़ जाता है और यही कारण है कि उनका मेंस में स्कोर कम आता है। तो इसमें जो ऐसा जब प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप गठबंधन सरकार का मतलब तो जानते ही हैं कि गठबंधन सरकार का
आशय ये है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाने के लिए अगर कोई गठबंधन अस्तित्व में आती है तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। लेकिन गठबंधन सरकार की जो है वो नेचर 2 रूपों में आप देख सकते हैं। एक होता है चुनाव के पूर्व गठबंधन और एक होता है चुनाव के बाद का गठबंधन। चुनाव के पूर्व के गठबंधन को लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिक अनुरूप माना जाता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि चुनाव के पूर्व गठबंधन की एक जो है कि आइडियोलॉजी होती है और एक न्यूनतम मिनिमम कार्यक्रम के तहत वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं और जनता के बीच संदेश देते हैं कि निम्न चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो ये जनता जो है उन मुद्दों को लेकर वोट करती है और ये लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के अनुरूप भी है। लेकिन अगर चुनाव के बाद गठबंधन होता है तो ऐसे में इस गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन की संज्ञा भी दी जाती है। और अगर हम अपने देश में देखें तो 90 के दशक के बाद सेंट्रल में भी आप देखिएगा कि गठबंधन सरकार की प्रवृत्ति हमारे देश में रही है। ज़्यादातर गठबंधन हमारे देश में नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर रही है, यानी कि उसका उद्देश्य एक बड़े दल को सत्ता में आने से रोकना रहा है। लेकिन जो आपका गठबंधन सरकार के अस्तित्व को लेकर जो प्रश्न हैं, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं। यानी जो गठबंधन सरकार है उसके कुछ सकारात्मक तत्व भी हैं और गठबंधन सरकार के कुछ नकारात्मक तत्व भी हैं और इस संदर्भ में इन चीज़ों को आपको विश्लेषण करना है। लेकिन दोस्तों, अभी की जो स्थितियां हैं बिहार में, आप जो गठबंधन सरकार को आपने देखा तो चुनाव पूर्व गठबंधन होने के बावजूद भी ये अलायंस पार्टनर जो थे वो लंबे समय तक सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो पाए। चाहे आप बात करें 2000 जो कि पिछले विधानसभा की, जिसमें राजद और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और महागठबंधन थी, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 2 साल के बाद ही वो गठबंधन जो है टूट गया। और आप देखते हैं कि 2017 में ही वो गठबंधन जो है कि अस्तित्व में नहीं रही। उसके बाद आप इधर भी अगर देखें तो यहाँ पे जो है कि गठबंधन की सरकार जो है कि बीजेपी और जदयू जो है कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन बाद में देखा जा रहा है कि जदयू जो है कि सरकार से अलग हो गई और महागठबंधन में खुद को शामिल कर ली। तो ऐसे में जो चुनाव पूर्व गठबंधन है वो जनता के जो मूल्य हैं, जनता के बीच जो संदेश इन्होंने दिया था कि हम गठबंधन सरकार जो है 5 साल चलाएंगे, वो ऐसा नहीं हो पाया और निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ ही माना जाएगा। लेकिन इसमें विश्लेषण जो करना है उसको आपको दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखकर करना है। इसमें जो है अवसरवादी राजनीति भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसका जो विश्लेषण होगा दोस्तों, ये बैलेंस में आपको करना ज़रूरी है। इसीलिए टेस्ट लेखन कार्यक्रम से जुड़कर आप कहीं ना कहीं गुणात्मक अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तो जो लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, चाहे पीटी टेस्ट में हो, मेंस टेस्ट में हो, चाहे आप इंटरव्यू हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको जो भी न्यायिक सेवा के लोग हैं उनके लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम रैंकर्स व्यू करवा रहा है और ईएसआई का भी इंटरव्यू हमारे यहाँ संचालित हो रहा है। तो बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए आप रैंकर्स व्यू परिवार से जुड़ सकते हैं और आगे की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों उसको नई दिशा दे सकते हैं। एक ही बात कहूँगा मैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जो है कि सिर्फ प्रचार के लिए आते हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा। देखिए दोस्तों, प्रचार करना एक अलग चीज़ें हैं, जो स्थितियां हैं उसके संदर्भ में मैं चर्चा करता हूं और वो आपका स्वैच्छिक निर्णय है कि आप उस संस्था से जुड़ें या ना जुड़ें। तो इसमें कोई स्कोप नहीं रह जाता है कि इसमें कोई डिबेट का गुंजाइश नहीं है। चूँकि आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे हमारा ही प्रचार जाएगा, इसमें किसी और की प्रचार जाने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि रिलायंस के जो कंपनी है वो रिलायंस का ही प्रचार करेगी और अगर आप उस साइट का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका ही प्रचार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा विश्लेषण होता है जो समय समय पे हम करते हैं, जो हमारे YouTube से जुड़े छात्रों के लिए जो है उपयोगी साबित हो सकता है, आपकी परीक्षा में निर्णायक रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहिए और आगे की दिशा में आपको सकारात्मक होकर आपको कदम उठाने चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या गठबंधन सरकार, जो नई सरकार अस्तित्व में आई है, उसमें रोजगार सृजन के अवसर कम हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार अस्तित्व में भी थी
भी थी, तो रोज़गार के अच्छे अवसर वहाँ उत्पन्न हो रहे थे। और सरकार जो है उसकी नेतृत्व चूँकि नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिनका रोज़गार सृजन में काफ़ी योगदान रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं जो है सरकार घिरती हुई कभी कभी नज़र आई है, लेकिन एक चीज़ है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं रोज़गार सृजन करने में सफल रही है। और उनके साथ तेजस्वी जी भी हैं जो रोज़गार सृजन पे हमेशा बात करते रहते हैं। तो देखते हैं नई सरकार की कैसी पाली होती है और वो छात्रों के अनुरूप होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों को सकारात्मक रहना है और यह संभावना है कि नई सरकार में रोज़गार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। और एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें, किसी भी प्रकार के निराशा में बिना पड़े हुए। आप लोग अगर अभी मेंस की तैयारी करते हैं तो ऐसे में लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, नियमित अभ्यास के द्वारा ही सफलता की कुंजी निकलती है और इसीलिए आप लोगों को नियमित अभ्यास कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।